लोगों का काम नहीं हो पा रहा सही से। नगर पालिका में जा रहा लोग, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके बाद आप शादी का अथी लीजिए, अगर मान लीजिए कि वहाँ से आदेश लेना चाह रहे हैं उसके लिए, माने हर जगह जो है आपको डोनेशन देना पड़ रहा है, पैसा खोज रहा है लोग। पहले जो भी रहे हैं अध्यक्ष, देखिए क्या काम किया है। बिजली में बिजली नहीं है, तार झूला हुआ है, लटका हुआ है, लोग आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा दीजिए तभी आपका काम होगा, वरना काम नहीं होगा। नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर साहेबगंज नगर परिषद में इस वक्त चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज है। शहर के विकास, बुनियादी ढांचे और नागरिक समस्याओं को लेकर जो है यहाँ के जो मतदाता है वो लगातार मंथन कर रहे हैं। इसी बीच हम मौजूद हैं साहेबगंज नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रविंद्र कुमार पासवान जी के साथ में, और इनसे हम आज बात करेंगे कि क्या इनकी विज़न है, किस विज़न के साथ ये इस बार चुनावी मैदान में है। चूँकि ये इससे पहले जो है इनके दादाजी शायद नगर अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ के, और एक लंबे समय के बाद इन्होंने यहाँ की कमान संभालने की सोची है। तो क्या कुछ आपके प्लानिंग है साहेबगंज नगर परिषद को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान ही रहे कि हम चेयरमैन के पद पे खड़ा हो रहे हैं, और पूर्व में सबसे पहले नगर पालिका का पहला चेयरमैन हमारे दादाजी थे, जो इस शहर का विकास किए। इसके बाद अब हमारा टाइम आया, अब हमको लगा कि नहीं, हमको भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत करप्शन बढ़ा है, ठीक है ना। लोगों का काम नहीं हो पा रहा सही से। नगर पालिका में जा रहा लोग, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके बाद आप शादी का अथी लीजिए, अगर मान लीजिए कि वहाँ से आदेश लेना चाह रहे हैं उसके लिए, माने हर जगह जो है आपको डोनेशन देना पड़ रहा है, पैसा खोज रहा है लोग। तो कहीं ना कहीं इन सब को देखते हुए हमारा मन में एक विचार आया कि, और सरकार ने ऑफ़र भी किया, ऐसी सीट किया, तो सभी भाई, हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे घर के लोग, सभी ने बोला कि नहीं, ये तुम खड़ा हो जाओ, ये एक अच्छा पहल है। तो हमने यही सोच के अपना जो है कि मन बनाया, और सभी का प्यार है, जो हम लड़ना चाह रहे हैं और लड़ रहे हैं ये इलेक्शन। बीते समय में नगर पालिका का जो कार्यकाल रहा है उसकी कार्यप्रणाली को किस नज़रिए से देखते हैं आप? कितना कुछ साहेबगंज में अच्छा काम हुआ है या बेहतर हुआ है, कैसी रही है वो पूरी जो है उनकी कार्यप्रणाली? वो तो दिख रही है, आप गली गली जाइए, मोहल्ले मोहल्ले जाइए, देखिए पहले जो भी रहे हैं अध्यक्ष, देखिए क्या काम किया है। बिजली में बिजली नहीं है, तार झूला हुआ है, लटका हुआ है, लोग आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा दीजिए तभी आपका काम होगा, वरना काम नहीं होगा। और ऐसे लोगों को जो चुनता है ये हमारी जनता, अब जनता से भी हम यही अपील करेंगे कि बढ़िया लोगों को चुनिए, काम ना भरे। यही चीज़ जो देख लीजिए, आप गली जाइए, मोहल्ला जाइए, सब जगह आपको पता चल जाएगा, रोड जर्जर है। आप इधर चलिएगा, पैर आगे बढ़ाइएगा, पैर आपका आगे डगमगा जाएगा, कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। आपका जो चुनावी जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र नहीं, एक संकल्प पत्र है। तो क्या संकल्प है, हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो मतदाता हैं, उनको बताएं कि क्या संकल्प आपने लिए हैं इस बार? जी, संकल्प तो हमारा बहुत सी है, जैसे कि देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं पढ़ के। ये हमारा संकल्प पत्र है। हम अगर जीतते हैं तो हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। पटेल चौक से कलिंगा होटल तक रेलवे से बात करके अस्थाई दुकानदार उपलब्ध कराएंगे दुकानों का, ठीक है। टमटम स्टैंड से टाउन हॉल तक अस्थाई स्टॉल बनाकर बेरोजगार युवकों को आवंटित कराएंगे। नगर परिषद क्षेत्र से शुल्क व्यवस्था कराएंगे। प्रति माह हर वार्ड में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर समस्याओं का समाधान करेंगे। वार्ड की समस्याओं से समाधान के लिए करेंगे वार्ड कमेटी का गठन। ई रिक्शा चालकों की टैक्स की राशि में रियायत दिलाएंगे, है ना। इसके बाद आपका ईदगाह व कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण करवाएंगे।
पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम की परिषद मार्केट का जीर्णोद्धार कराएंगे। अस्थायी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे। साहेबगंज नगर के सभी वार्डों की साफ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कराएंगे। सीवरेज सिस्टम के सेकेंड फेज का काम कराएंगे, है ना। नगर परिषद के क्षेत्र में मोहल्ले क्लिनिक की व्यवस्था कराएंगे। रसूलपुर दहला से बादशाह चौक तक, है ना, कलाकृत सड़क का निर्माण कराएंगे। इसके बाद आपका यहाँ देख लीजिए, तो जनता आपको अगर अपना समर्थन देती है तो ये संकल्प आप पूरा करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे। इसीलिए तो हमने संकल्प पत्र तैयार किया है कि हमको ये काम करना है और हम निश्चित रूप से ये काम करेंगे। और जनता अगर हमें प्यार देती है तो हम ज़रूर से ज़रूर इस काम को करेंगे। ओझा टोली से, है ना, ओझा टोली चौक से चानन होते हुए साक्षरता चौक तक, है ना, कलाकृत सड़क का निर्माण कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। काफ़ी अच्छी पहल है बूढ़ो पासवान जी की। जैसा कि इनके संकल्प पत्र में इन्होंने ई रिक्शा चालकों के लिए काफ़ी बेहतर योजनाएं चुनी है, चूँकि साहेबगंज में लगभग 5,000 से ज़्यादा जो है ई रिक्शा चालक है। और उनके लिए एक अच्छी पहल है कि एक चार्जिंग स्टेशन, जो टैक्स वसूला जाता है नगर परिषद क्षेत्र में टोटो चालकों से, उसके बदले में ये फ्री चार्जिंग स्टेशन देने की बात कर रहे हैं अपने संकल्प पत्र में। इसके अलावा जो है अगर कही जाए तो ये हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम जी की प्रतिमा स्थापित करने की भी बात कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि संकल्प पत्र जो आपने बनाया है, तो क्या इस प्रकार के वादे और भी कोई अन्य प्रत्याशी कर रहे हैं या सिर्फ अकेले आप हैं जो इन मुद्दों को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं? नहीं, ये और कोई तो नहीं है ना। इन मुद्दों पर और कोई खरा उतरेगा भी नहीं। उन लोगों का बस की बात ही नहीं है। ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक की बात की आपने, तो इसको कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? कैसे ग्राउंड पे ये चीज़ें हर मोहल्ले में बनाएंगे या हर वार्ड में बनाएंगे क्लिनिक? इसको कैसे करेंगे आप? इसको देखिए, हम लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर का जिस दिन छुट्टी रहेगा उसके एक दिन उसको छुट्टी मतलब जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन हम डॉक्टर को यहाँ डिप्यूट करेंगे। एक अपना ऑफिस, हर जगह ऑफिस खोलेंगे, हर वार्ड में ऑफिस खोलेंगे। वहाँ पर डॉक्टर साहब आएंगे और सभी को देख रेख करेंगे। यही करेंगे। चुनावी वादों को लेकर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चुनाव से पहले तो वादे बहुत से होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अक्सर प्रत्याशी उन वादों को भूल जाते हैं। तो अगर जनता आपको समर्थन देती कि आप ये वादे भूलेंगे या बिल्कुल अपने संकल्प पत्र की तरह उसको पूरा करेंगे? देखिए, अगर इस वादे को हमको करना ही नहीं था तो हमको इलेक्शन में खड़ा होने की आवश्यकता ही नहीं है, हम खड़ा ही नहीं होते। लेकिन आप हमारे दादाजी को देखिए, हमारे बाबूजी को देखिए, हमारे बड़े भाई को देखिए, हमारे पूरे परिवार को देखिए, सभी ने समाज के लिए कुछ न कुछ किया है और हम आए हैं, अब हमारा बारी है। तो कहीं ना कहीं मन में है, लालसा है कि हम समाज के प्रति कुछ करेंगे, तभी तो हम खड़ा हुए हैं और हम करेंगे। ये हमारा संकल्प पत्र हम इसीलिए जो है हम दिखाए हैं, सभी को जानकारी दे रहे हैं, है ना। ये हमारा संकल्प पत्र है, इसको हम करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हम जनता से अपील करते हैं कि आप हम जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप हमको ये संकल्प पत्र ला के दिखाइएगा कि हम खरा उतरे या नहीं उतरे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? साहेबगंज नगर परिषद की जो जनता है, जो मतदाता है, उनसे क्या अपील करेंगे? जी, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप हमें वोट दें। हमारा चुनाव चिन्ह चकला और बेलना है ना। किसी गरीब को भूखे सोने नहीं देना है, खाना है और खिलाना है। क्रमांक संख्या 13, इसी पर आप लोग वोट दीजिए और हमको विजयी बनाइए। यही हम जनता से अपील करते हैं कि जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं, हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, इस प्यार को बरकरार रखिए ताकि हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा से पूरा प्रयास कर सकें। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साहेबगंज नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रविंद्र कुमार पासवान और बूढ़ो पासवान जी। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं सुनील सिंह जी, जो कि बूढ़ो पासवान जी के समर्थक भी हैं और पहले से राजनीति में सक्रिय हैं। सबसे पहले तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील जी, आप लगातार आप लोग जो है जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से सीधा संपर्क कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? क्या उम्मीदें हैं जनता से? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और जन समर्थन देख के ऐसा लग रहा है कि रविंद्र पासवान जी का जीत निश्चित है।
आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? बिल्कुल। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और जनता के प्यार को, रुझान को देख के आकलन लगाया जाए तो अभी बहुत अच्छी स्थिति में है और हम लोग जीतेंगे। किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं है आपको, अन्य जो प्रत्याशी है उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों का जो है समर्थन है, तो बगैर समर्थन के बहुमत जुटा पाएंगे? बिल्कुल, बगैर यहाँ की जनता ने सबको अवसर दिया है और इससे पहले बीजेपी का यहाँ का चेयरमैन थे, अभी जेएमएम के विधायक हैं, सांसद हैं। तो जनता ने सबको आशीर्वाद दिया है, उनका काम का स्थिति भी देख रहे हैं, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी को इस बार जनता जरूर जिताएगी और जिस तरह का शहर में रुझान है, रविंद्र पासवान जी का जीत होगा। साहिबगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर ना ही सीवरेज का काम आज तक शुरू हुआ है, ना ही सड़क, काफ़ी जर्जर स्थिति में है सड़क। तो इसको लेकर कुछ योजनाएं हैं आपकी? बिल्कुल, जो वार्ड संख्या 5 है वो घना आबादी का क्षेत्र है और बहुत आबादी वहाँ बस रहा है और नगर परिषद में होते हुए भी उपेक्षित है। जैसे कि वहाँ सीवरेज का लाइन नहीं जोड़ा गया, जबकि वो ऊंचा स्थल है, वहाँ सीवरेज का लाइन अगर जोड़ा जाए तो वहाँ पानी निकासी का समस्या पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। प्लस रहा सड़क का, तो उसमें धांधली का भी हम लोग को जानकारी है और सीवरेज में सड़क निर्माण नहीं होना, वो भी नगर परिषद क्षेत्र के अंदर ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। रविंद्र पासवान जी जीत के आते हैं, अंजुमन नगर में सीवरेज सिस्टम का लाइन भी जुड़ेगा और अच्छी सड़क भी बनेगी वहाँ पे। ये रविंद्र पासवान जी का घोषणा पत्र में लिखा हुआ भी है। पेयजल को लेकर के क्या योजनाएं हैं? पेयजल की काफ़ी समस्या है। हम लोगों ने एलसी रोड और विभिन्न इलाकों का, हबीबपुर वगैरह का जो दौरा किया था, तो महिलाओं की ये शिकायत है कि पानी की बड़ी किल्लत है। अब चूंकि गर्मियों का दिन आ रहा है तो और ज़्यादा ये किल्लत बढ़ेगी। देखिए, नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत हर घर में पेयजल पहुंचाना, आप जब पिछले कार्यकाल को देखेंगे तो एक चुनौती सा लगता है। अभी हर घर में पाइप चला गया है, लेकिन जो सड़क में पाइप बिछाया वो टूट गया है। तो इस सिस्टम को ठीक करना, पहले वो अपना चैनल ठीक से बिछा ले, पाइप बिछा ले, पानी का सप्लाई देख ले, उसके बाद सड़क का निर्माण हो। एक तरफ से सड़क निर्माण होता है, एक तरफ से कोड़ के पाइप बिछा देता है और इसलिए दोनों सड़क भी खराब हो जाता है और पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए पीएचडी विभाग से बात करके उनसे सामंजस्य बना के नगर परिषद क्षेत्र में हर घर में पानी पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग पूरा गंभीरता से चिंता करेंगे। महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? नगर परिषद की महिलाओं को कैसे सशक्त करेंगे और क्या सुविधाएं उन्हें मिलेंगी? देखिए, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत योजना चलाया हुआ है। ज़रूरत है उसको आम महिला तक पहुंचाने का। जैसे कि नगर पालिका का क्षेत्र है, तो नगर पालिका क्षेत्र में नगर विकास के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए 10 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है और लेकिन उस पर अच्छी तरह से पहल नहीं हो रहा है। रविंद्र पासवान जी जीत के आते हैं तो नगर पालिका क्षेत्र की जो भी महिलाएं हैं वो अपने रोजगार करने के लिए उनको 10 लाख तक रुपया तक उनको ऋण उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे और उसमें जो सब्सिडी मिलता है वो भी उनको मिले, इसका भी प्रयास रहेगा। और महिलाओं के लिए हम लोगों ने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में डाला भी है कि कम दर में सैनिटरी पैड उपलब्ध हो माताओं बहनों को। इसके लिए जगह जगह पर हम लोग उसका मशीन का लगाएंगे ताकि महिलाएं कम दर में अपना सैनिटरी पैड वहाँ से ले सकें। मतलब ये योजना कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए है, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, क्योंकि वो मशीनों से जब पैड बनाएंगे तो वो मार्केट में बेच करके उनको रोजगार भी मिलेगा। हाँ, ये इससे 2 काम होगा कि उनको कम दर में सैनिटरी पैड उपलब्ध होगा और वो उसको बेचकर कुछ अपना कमाई भी कर पाएंगी, रोजगार उपलब्ध होगा उनके लिए। तो काफ़ी अच्छी पहल है ये। हमारे जो साहिबगंज नगर परिषद के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है बूढ़ो पासवान जी, कि महिलाओं के लिए इन्होंने एक अच्छी पहल की है कि सैनिटरी पैड का जो मशीन जो है वो महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे, ताकि जो सस्ते दर में जो है, काफ़ी महंगा खरीदना पड़ता है उन्हें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल से जुड़कर आपने हमारे दर्शकों को अपने विज़न को बताया है और हम इसके बाद और भी वार्डों का और नगर परिषद क्षेत्र का दौरा करेंगे।
अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ वसीम अकरम, WM 24/7 न्यूज़, साहिबगंज।